पढ़ने जा रहे हैं RS अग्रवाल का मैथ, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 6 कर लिया है और वीडियो में अपलोड भी हो चुका है और एक इंट्रो भी इसका अपलोडेड हो चुका है, क्योंकि इसमें हमको नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम क्या कहता है? इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। और ये चैप्टर किस पे बेस्ड है? इंटीजर पे। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मीन्स पूर्णांक, हिंदी में पूर्णांक। होल मीन्स पूर्ण संख्या और इंटीजर मीन्स पूर्णांक। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये क्या है 5 लिखे या +5 लिखे, दोनों क्या है बाबू? प्लस में है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये नहीं दिए तब भी ये प्लस में है, ठीक है, जब तक कि माइनस का साइन न लगा दे। अब ये माइनस लग गया, ठीक है, तब क्या हो गया? निगेटिव इंटीजर है ये निगेटिव इंटीजर है। और ये इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर +5 ना देके ओनली 5 लिखेंगे तभी उसको पॉजिटिव इंटीजर ही बोला जाएगा, यानी प्लस में। किसमें है? प्लस में, ठीक है। ये प्लस में है कि माइनस में? कौन प्लस में है, कौन माइनस में है? पहला वाला 15। तो इसको कौन इंटीजर बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर की निगेटिव इंटीजर? पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, यानी धनात्मक पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू? धनात्मक। इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। माइनस का साइन लग गया तो अच्छा, ये 15 को +15 भी लिखेंगे तो बात वही हुआ, ठीक है। +15 यानी वो 15 ही है। कितना है? 15 ही है। प्लस दे या ना दे यानी वो प्लस में है, यानी प्लस में दे या ना दे वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। और ये क्या है? निगेटिव है। इधर ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ये निगेटिव। जितना के पहले माइनस लगा रहेगा वो सारे निगेटिव इंटीजर होते हैं, और प्लस नहीं भी रहे या प्लस के साथ रहे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जबकि हमारा जीरो क्या होता है? ना ही निगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर। वो भी जीरो भी क्या है? उसका कलेक्शन है इंटीजर का, बट वो ना निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। और जीरो के बारे में क्या है कि जीरो जो होता है वो सारे निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, ठीक है। जीरो के जो होता है वो निगेटिव इंटीजर से, जितने भी निगेटिव इंटीजर है -1, -2, -3, इन सबसे बड़ा होता है जीरो, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया? निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। आगे आते हैं, हमारा क्या था क्लास 7 के RS अग्रवाल में। उस दिन हमने क्या पढ़ाया था? एडिशन से। क्या पढ़ाया था? प्रॉपर्टी किसका पढ़ाया था? एडिशन का। इस वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन यानी घटाव किसका इंटीजर पढ़ने जा रहे हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। किसका सब्ट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं? ऐसे तो मान लो 5 में से 2 गया, तुम कह दोगे 3, लेकिन यहाँ पे हम किसका सब्ट्रैक्शन देखने जा रहे हैं? इंटीजर का। इंटीजर का क्लास 7 की जो RS अग्रवाल का मैथ है, इसमें पहला चैप्टर क्या है? कोई भी 7 क्लास का मैथ है उसमें पहला चैप्टर में इंटीजर ही है, ठीक है। तो इंटीजर का ऐड, इंटीजर का सब्ट्रैक्ट, इंटीजर का मल्टीप्लाई, इंटीजर का डिवाइड, ठीक है, यही है सारे इस चैप्टर में, यही पढ़ना है। तो हमने ऐड देख लिया कि इंटीजर का ऐड कैसे होता है। अब क्या देखना है हमको? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका 3 प्रॉपर्टी होता है। कौन कौन प्रॉपर्टी है? पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, हिंदी में संवर्धक नियम, ठीक है। कम्यूटेटिव यानी कम्यूटेटिव होता है। और तीसरा क्या होता है? एसोसिएटिव। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन होता है? क्लोजर हुआ, अभी हम इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा होता है एसोसिएटिव। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन होते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद रहेगा, ये 3 प्रॉपर्टी है। तो अभी हम पहला देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला तो देखने जा रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं किसका? इंटीजर का। तो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं तो इसमें प्रॉपर्टी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं उसको? प्रॉपर्टी, यानी कौन सा नियम? प्रॉपर्टी यानी लॉ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो संवर्धक नियम देखने जा रहे हैं किसका? सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो इसके लिए नियम होता है कि अगर कोई डिजिट है, 2 इंटीजर है, ठीक है, दोनों इंटीजर को अगर किसी इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे जो मिलेगा उसका डिफरेंस जो मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब कि कोई एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, ए में से बी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही होनी चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा कि हाँ जो आंसर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो एग्जांपल इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। a - b इक्वल क्या आना चाहिए? एक इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं, एग्जांपल भी ले लेते हैं। 2 एक इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव है या निगेटिव है तो इंटीजर है ना। 2 में से 5 जाएगा, बोलो 3 पीटेंगे, -3। कम में से ज्यादा जाएगा तो क्या बताएंगे? -3। ये छोटा है ना, 2 रुपया तुम्हारे पास है, 5 रुपए किसी को कैसे दे दोगे? और देना जरूरी है तो किसी और से 3 रुपए उधार लोगे ना, तो 3 रुपए
गया ना तो -3 आया समझ में। इसलिए तो है चैप्टर का नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। किसका सब्ट्रैक्शन? इंटीजर का। नॉर्मली तो नहीं है, नॉर्मली तो बताया अभी 5 में से 2 गया 3, लेकिन यहाँ 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना था। ओके, कितना आंसर आया? -3। ठीक है, इसके पहले क्या लगा देंगे? माइनस। अब देखो यहाँ -2 है, -6, तो -2 को ब्रैकेट से पहले बाहर निकाल दिया जाए। -2 ही होगा क्योंकि इसके पहले ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको प्लस कर दें। और ये -6, -2 -6 कितना हो जाएगा बाबू? -8। काम होगा किसका? ऐड का, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 4 बातें ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे इस क्वेश्चन में? क्या देखा? 2 माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दिख रहा है ना? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते तो वही दोनों माइनस हट के आंसर प्लस में आता, लेकिन यहाँ आंसर किस में आया है? माइनस। किस में आया बाबू? -8। ठीक है, किसका साइन रहेगा? जब दोनों सेम साइन होगा तो आंसर भी किस में आएगा? ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त की बात है, ऐड कर रहे हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा। ऐड करने का काम करेंगे ऐड का, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। अगर वही मल्टीप्लाई करना होता -2 मल्टीप्लाई -6, तब क्या हो जाता? 12 हो जाता। ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाता, और काम किसका करना था? मल्टीप्लाई करना था, तो हमने मल्टीप्लाई करा। लेकिन यहाँ पे -2 -6 माइनस माइनस प्लस, तो हमने तो प्लस किया, लेकिन साइन कौन सा रहेगा? माइनस का। ध्यान रखना है, क्वेश्चन एक भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? अंश 3rd नंबर देखो, ये 3 है, 3 रहने दिए, ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस क्या लिखे हैं? प्लस। प्लस, तो हम इसको प्लस बना देते हैं क्योंकि दोनों माइनस पास में है। ठीक है, अगर पहले होता तो आंसर माइनस में आता। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता -3, ये वाला क्वेश्चन अगर सपोर्टेड ऐसे रहता तो आंसर किस में आता? -8, क्योंकि इसके पहले भी माइनस है, दोनों को पहले, यानी दोनों निगेटिव इंटीजर है। क्या है? दोनों निगेटिव इंटीजर, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये प्लस में है, 3 से पहले कुछ नहीं है, यानी पॉजिटिव है। 3 क्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव इंटीजर है? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव, और बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो इस ये वाला फॉर्मेट जो यहाँ पे लागू किए है, ऐसा हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें दोनों निगेटिव इंटीजर था। दोनों क्या था? नेगेटिव, लेकिन एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। लेकिन हम यहाँ के दोनों माइनस ध्यान देंगे। यहाँ 2 माइनस है ना, माइनस माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा? प्लस बन गया। ये 5 उतारेंगे, अब क्या हो जाएगा? अब तो सीधे दिख रहा है, 3 + 5 कितना होगा? 8 होगा। आया समझ में? इसके पहले माइनस थे इसलिए माइनस में आया आंसर। ठीक है, यहाँ पे बीच में दोनों माइनस है तो प्लस बन गया। सिर्फ काम प्लस का, यहाँ भी प्लस का काम किया, लेकिन माइनस का साइन नहीं रहेगा। अब यहाँ देखो, एक माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस पे एक और 3 माइनस है, तो ये माइनस रहने देंगे -4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 6 है तो 6। अब प्लस माइनस क्या होता है? देखो तो ध्यान से, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। तो 6 में से प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा है, तो इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं। ठीक है, 6 प्लस में है तो इसको इधर रहने दें, ये -4 है तो इधर ले जाते हैं। अब बताओ, ये तो बन जाएगा ना, 6 में से 4 गया 2, हो गया सिंपल। अगर ऐसे रहा तो प्लस में 6 है ना, ये वाला, तो ये यहाँ लिख सकते हैं। ये माइनस में है तो ये इधर ला देंगे। ठीक है, प्लस माइनस का काम कर देंगे। ओके, चारों समझ में आ गया? ये चारों क्या था? हमारा सब्ट्रैक्शन था। किसका? इंटीजर का। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी जो क्या कह रहे हैं, इंटीजर का जो सब्ट्रैक्शन होता है, यानी पूर्णांकों का जो घटाव होता है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्लोजर होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, ना ही एसोसिएटिव होता है। ठीक है, यानी इस लॉ को, इस प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन? सब्ट्रैक्शन पे एग्जिस्ट नहीं करता, और किस पे? डिवीजन पे नहीं करता है। ठीक है, कौन सा? इंटीजर का जो हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना अभी तक, तो सब्ट्रैक्शन में सिर्फ सब्ट्रैक्शन देखे तो अगर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड चारों देखें किसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, तो इसमें मल्टीप्लाई के लिए और ऐड के लिए एग्जिस्ट करता है, जबकि डिवाइड के लिए और सब्ट्रैक्ट के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद रहेगा? तो अभी तक हमने क्या देखा? a - b = क्या रहना है? b - a। तो ये नॉट क्या है कि नॉट कम्यूटेटिव। कैसे है नॉट कम्यूटेटिव? तो यहाँ पे नॉट का साइन दे देते हैं। ठीक, कैसे है? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि बुक में से एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, 3 - 5। एग्जाम्पल
ले लेते हैं। इक्वल 5 माइनस 3 क्या दोनों तरफ सेम आएगा? 3 में से 5 गया -2, इधर क्या आएगा? दोनों सेम है? नहीं है, ये माइनस में चला गया और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव मिला ये पॉजिटिव मिला, तो नॉट इक्वल टू क्या है? नॉट पता चला ना कि a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस ए। समझ में आया? a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए कैसे है? समझ में आया? लेने किए थे क्या? दी रोक अभी क्या कर रहा? क्या रोक रहा हूँ? कंटिन्यू है ना? ठीक है, तो शांति से। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, इसमें क्या होना चाहिए? उसमें क्या था पहले वाला में? ये कम्यूटेटिव था। और क्लोजर के लिए क्या नियम था? कि a माइनस बी घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एक इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटीजर। यानी कुछ भी ले लो, 3 माइनस 2 इक्वल क्या? 1। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी क्या है? इंटीजर। ये कौन सा के लिए था? क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए था। किसके लिए? क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब इसमें क्या करना था कि एक ए, मान लो कि कोई एक इंटीजर ए है, दूसरा बी है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो एक इंटीजर ही आना चाहिए। 3 ले लिए, 5 माइनस 8 क्या मिला? -3। तो 5 भी एक इंटीजर है, 8 भी एक इंटीजर है, -3 भी क्या है? एक इंटीजर है। यानी कहने का मतलब दो इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो इंटीजर को हम डिफरेंस करते हैं, तो जो आंसर आएगा किसमें आएगा? इंटीजर। इंटीजर में ही। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसके पहले हमने यही पढ़ाया था, जिसको हमने प्रूफ किया कि सब्ट्रैक्ट करने पे तीसरा जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? इंटीजर। इसमें क्या था कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में किसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जब सब्ट्रैक्शन देखते हैं तो इसमें क्या होता है? a माइनस बी, यानी दो इंटीजर है, अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उधर वाला भी, मान लो कि एक इंटीजर a है एक b है, ठीक, ये वाला यहाँ रख देते, ये वाला यहाँ रख देते, सब्ट्रैक्ट करके देखा जाए तो दोनों तरफ सेम नहीं आएगा, इसीलिए इसको कहेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। कैसे? 3 माइनस 5, मान लो 3a हो गया, b हमने 5 ले लिया, ठीक, फिर यही वाला b उठा के यहाँ पे ले गए, दिख रहा है? दिख रहा है? और a यहाँ पे ला दिए, ठीक, 3 में से 5 गया -2, ये माइनस में प्लस में, यानी इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया? कम्यूटेटिव जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर का ऐसे कम्यूटेटिव नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इसमें क्या होता है? a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, याद रखना हमेशा। क्लोजर में a माइनस बी इक्वल टू एन इंटीजर आना चाहिए, और कम्यूटेटिव में क्या होता है? a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। क्लियर हुआ? अब क्या देखने जा रहे हैं? थर्ड वाला प्रॉपर्टी क्या है? हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिया, कम्यूटेटिव देख लिया, तीसरा सब्ट्रैक्शन का, सिर्फ सब्ट्रैक्शन का इंटीजर में देख रहे हैं। इंटीजर पे भी चेक किया जाता है, रेशनल नंबर पे भी चेक किया जाता है, नेचुरल नंबर पे भी चेक किया जाता है, होल नंबर पे भी चेक किया जाता है, ये सारे प्रॉपर्टी को, ठीक है। और किस किस पे चेक किया जाता है? ऐड पे, सब्ट्रैक्ट पे, मल्टीप्लाई पे, डिवाइड पे, चारों पे अलग अलग क्या नंबर को, जैसे एक होल नंबर लेके चेक कर सकते हो, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई चारों पे, फिर होल नंबर को ले लो या नेचुरल नंबर को लेके चारों पे चेक कर लो। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी को चेक करना है? कौन कौन? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव। यहाँ पे इस चैप्टर में हम बस सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? इंटीजर का सब्ट्रैक्शन और इसी का प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटीजर का सब्ट्रैक्शन, बस ओनली सब्ट्रैक्शन पे, ना ऐड चेक करो ना मल्टीप्लाई ना। इसके पहले वाला वीडियो में हमने ऐड देखा है, किसका किसका? क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर का ही ऐड देखा है, ऐड सिर्फ ऐड देखा है। इसमें हमने क्या देखा? सब्ट्रैक्ट, ठीक है, किसका? इंटीजर का। और कौन सा प्रॉपर्टी पे? क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो इसके पहले वाला वीडियो जो अपलोड हो गया उसमें ऐड था, ठीक है, इंटीजर का ऐड था। इसमें हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, किसका? इंटीजर का। और प्रॉपर्टी यही तीनों में जो उसमें था, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट देखा क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव। तीसरा प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, सॉरी नॉट एसोसिएटिव। तीसरा प्रॉपर्टी क्या? एसोसिएटिव हो गया। अभी हमने जस्ट कम्यूटेटिव देखा, इसके पहले ये क्या है? एसोसिएटिव। क्लोजर में था a माइनस बी, हमेशा क्या आना चाहिए? a, अगर a में से b को घटाते हैं तो हमेशा एक इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। और 2 नंबर कम्यूटेटिव में क्या था कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कहने का मतलब था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव।
अब हम तीसरा देखने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव को पूरा करने के लिए, नहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको 3 डिजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो ए भी लिया हमने और इसमें ए बी सी 3 को लेते हैं, ठीक है। कितना लेंगे? 3। तो इसमें ये होता है फादर के पास यहाँ पे बोले है ना भी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करने के लिए 3 लेना पड़ता है, ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, जिसमें ए बी ब्रैकेट में और सी बाहर। फिर इक्वल टू में क्या होना चाहिए? ए बाहर आ गया, ये वाला चीज बाहर आ गया और इस दोनों को अंदर कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में बी माइनस सी, समझ में आ रहा है कुछ? इसमें ए बी ब्रैकेट के अंदर में है, सी बाहर है, इसमें ए बाहर हो गया, बी सी बाहर अंदर है ब्रैकेट के। तो अगर सेम डिजिट होगा, ए बी सी इधर भी सेम होगा, ए बी सी इधर भी सेम डिजिट लेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे देखेंगे क्या दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बात ये हो गया, कौन सा बात लागू होगा बाबू? एसोसिएटिव, ये वाला कि नॉट एसोसिएटिव। अगर इक्वल नहीं है तो नॉट एसोसिएटिव, अगर इक्वल होता तो एसोसिएटिव, ठीक है। तो ए की जगह पे हम क्या ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं, ठीक। माइनस, ठीक है। बी की जगह पे -4 लिया जाए, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो ये है ये बी है। माइनस सी की जगह पे -5 ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बस माइनस लिए बिना सिर्फ माइनस को ही लेके चलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल रहेगा, हो गया। ए की जगह पे मैंने 3 रखा, बी की जगह पे 4, सी की जगह पे माइनस का साइन है तो माइनस सी का वैल्यू, ठीक है। इधर जल्दी जल्दी बोलो क्या रखें यहाँ पे, जल्दी जल्दी जो इधर है वही रखना है। ए का वैल्यू क्या है? इधर दिख नहीं रहा है, ए का वैल्यू क्या है? प्लस। पीटेंगे ना 3 बोलो। ए के सामने 3 देखो, बी के सामने देखो, सी के सामने देखो, सामने सामने वैल्यू है। यहाँ भी लिखा हुआ है एबीसी का वैल्यू, ए के सामने यहाँ पे क्या रखेंगे? वही चीज रखना। 3 माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट में क्या रखें? जल्दी बोलो, बी की जगह पे 4, उसके बाद 5, माइनस का साइन कर देंगे, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ इक्वल आया तो ठीक है, नहीं आया तो नॉट एसोसिएटिव। 3 - 4 कितना हो जाएगा? 1, -1, -1, और ये क्या है? -5। इक्वल टू का साइन जो है ये देते चलेंगे, ठीक। ये है 3 माइनस 4 में से 5 गया, 4 में से 5 गया तो 1 माइनस -1, ठीक है। ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखिए, ये भी ब्रैकेट में था, हमने ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट हटाएंगे। -1 और -5, ठीक। इधर क्या हो जाएगा? 3 माइनस माइनस, अब यहाँ दोनों माइनस पास में है, देखना है कि दोनों तरफ -1 और -5 कितना है? 4, कुछ भी -1 -5 -6 बोले है ना कि दोनों डिजिट के पहले अगर माइनस का साइन रह रहा है तो काम प्लस का होगा, साइन माइनस का भी रहेगा, ठीक है। ध्यान रखो। इधर कितना हो जाएगा? 4। तो अब ये वाला बात प्रूफ कर दी है, नॉट एसोसिएटिव है कि नहीं। अगर दोनों तरफ, अच्छा ए की जगह पे यहाँ पे 3 है, बी की जगह पे 4, सी की जगह 5 है, यहाँ भी सेम है। ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 4, सी की जगह पे 5, लेकिन दोनों तरफ सॉल्व करने के बाद लास्ट में अलग अलग क्यों आ गया? एक जैसे तो नहीं है ना। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। कैसे नहीं हुआ? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल आता तो होता, नहीं आया तो नहीं होता। तब यहाँ पे हम क्या कर दें? ऐसे, ठीक है। यानी नॉट इक्वल है तभी तो नॉट एसोसिएटिव। अगर इक्वल आ जाता तो एसोसिएटिव। समझ में आया? कौन कौन प्रॉपर्टी? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, किसका? सब्ट्रैक्शन का। क्लियर हो गया? इंटीजर वाला था। अब तक कितना? क्लास 7, ठीक है। RS अग्रवाल मैथ का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपलोड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 अपलोड करने जा रहे हैं और इसका इंट्रो भी साथ में पढ़ाया है। 1A के लिए इंट्रो हो गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड। हमारा लेफ्ट राइट हाथ है ना, तो ये दोनों हाथ करेंगे, इधर राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड। तो देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या क्या है, उधर क्या नहीं है। किसी किसी में इधर पूरा रहेगा और लेफ्ट साइड में गायब कर देगा। तो हम अपने लेफ्ट साइड वाले में देखते हैं क्या है। -13 दिख रहा है, 27 दिख रहा है, -41, 27 ही है ना, 27 3 दिख रहा है ना, -13, 27, -41 है ना लेफ्ट साइड में। ये बीच में इक्वल टू का साइन दिख रहा है ना, इक्वल का साइन। अब इस साइड देखना है कि क्या नहीं है। -13 है तो ये भी ये मैच कर गया दोनों, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ठीक। ये नहीं भरना है उस साइड में। अब क्या है इधर? 27, इसका भी काम खत्म। क्या नहीं है? इस तीनों में से क्या नहीं? उधर क्या नहीं है? कैसा दिमाग है भाई?
-41। सिर्फ -41 नहीं है, दिख नहीं रहा? ये 13 है, 27 भी है इस साइड में, और क्या नहीं है इधर वाला में से? क्या उधर नहीं? -41। -41 नहीं है, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। लेफ्ट राइट फटाफट देखो, यहाँ पे क्या है, पहले देखो कि क्या क्या है। -26 है, -49 है, -83 है। इसको सॉल्व करने के लिए नहीं किया, बस दिया है फिर इधर क्या है, ये वाला चीज मिल रहा है, -49 मिल रहा है, क्या नहीं है? -83। ये वाला चीज यहाँ पे भरेंगे, जो नहीं है वही भर देंगे, ठीक, तभी तो इक्वल आएगा दोनों तरफ। चलो थर्ड नंबर देखते हैं। 53 है, 37 है, तो ये वाला दिया है, मतलब ये चीज यहाँ दे दिया, तो बाकी क्या छोड़ा है? यही भरेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि इक्वल टू का मतलब होता है दोनों तरफ सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम। तो इधर दो चीज है, तो उधर भी वही दोनों सेम चीज होनी चाहिए। तो इधर क्या हो जाएगा? 53 हो गया। तो ये 1 2 3 समझ में आ गया पूरा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इधर -68 है, -76 है, दोनों तो देख लिए कि दो चीज है, लेकिन इधर देखें कि ये दोनों चीज है कि नहीं है। है तो कौन है, कौन नहीं है? जो नहीं है वही भर देंगे। तो ये वाला चीज इधर मिल गया, लेकिन ये चीज इसमें अभी नहीं डाला है, तो क्या भर देंगे? -76 हो गया। बोलो तुम, बोलो शिवानी। ये देखो -72 है, -72 में कितना जोड़ेंगे? ये -72 ही आ जाएगा, 0। हो गया। एक भी बढ़ाएंगे तो जरूर इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। 72 माइनस नहीं है, बस 0 की जरूरत है। 0 मतलब कुछ नहीं है। चलो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 83 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? -60 है, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना रखेंगे कि सॉल्व करने के बाद -1। देखो यहाँ पे रफ काम करके दिखाते हैं। कितना का? 7 नंबर। -60 दिया है ना, माइनस ब्रैकेट में माइनस अगर 1 करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, -60 माइनस माइनस +1। अब प्लस माइनस कितना होता है? माइनस। तो 1 को इधर घुमा देते हैं और 60 इधर कर देते हैं। 1 प्लस में है ना, इसलिए 1 यहाँ आ गया। -60 में तो -60 उतार दिए, ठीक है। अब 1 में से 60 जाएगा। अब ये मत कहना कि 1 में से मैम 60 जाएगा ही नहीं, आप गलत बोल रही हैं। जाएगा, क्योंकि हम इंटीजर पढ़ रहे हैं, इंटीजर में सब जाता है, ठीक है। तो 1 में से 60 गया, -59 कितना हो जाएगा? -59। तो यहाँ -59 है ना। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? ये चीज -1 भरेंगे। अभी तो सॉल्व करके दिखाया है, हो गया। अच्छा समझ में आया? कोई दिक्कत? इतना अच्छा से बताने के बाद भी नहीं समझ में आएगा, इतना आराम से बता रहा है, ठीक है। ये -31 है, इसमें कितना कैलकुलेशन करें कि -40 आ जाए? तो +9 -9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करते हैं 8 नंबर वाले को। यहीं पे -31 प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? -9 -39 और -9 कितना होता है बाबू? -40 आया। यहाँ +9 नहीं रखना था, -9। अभी रुको, ठीक है। तो कैसे आया समझ में? यहाँ पे क्या भरेंगे? -9 -1 प्लस 83, यहाँ पे हमने 0 पुट किया, यहाँ पे -76, यहाँ पे 53, इसमें -83, इसमें -41। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 अच्छे से समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना होगा जिसको वो ले सकता है, थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 नंबर है, ठीक है। 1A का 8 नंबर। इसमें क्या करना था? सिंप्लीफाई करना। क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो ये ब्रैकेट पे हटाते हैं, बोर्ड मैथ्स का रूल्स पता है ना। ब्रैकेट हटाएंगे, के बाद अगर ऑफ तो इसको कहीं दिख नहीं दे, आपका कोई लेना देना नहीं है, ब्रैकेट है। उसके बाद डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व कर लेते हैं, इसको, फिर एक साथ इसको, ठीक है। और बीच में प्लस है तो ये ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, और फिर एक साथ इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक साथ ब्रैकेट में एक साथ है, बीच में प्लस है, इसको ऐसे ही देते जाएंगे, समझ में आया? ये मिडिल ब्रैकेट हम खत्म करते हैं, ठीक। -13 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? +20। इतना अच्छे से बताने के बाद भी नहीं समझ में आया तो समझ लो कि हो गया, तुम लोग का समझ कितना है, ठीक है। ये मिडिल ब्रैकेट कट करते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट देते हैं। -25 है, -25 रहने दिए। ये माइनस माइनस प्लस दिख रहा है, प्लस माइनस बस याद रखो, हो गया। हमने इसको मिडिल ब्रैकेट से हटा के स्मॉल ब्रैकेट में कर दिए, इसका भी मिडिल ब्रैकेट हटाया स्मॉल में कर दिए। ये बीच में प्लस का साइन था, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखते हैं प्लस माइनस
माइनस माइनस तो मन करे तो 27 को इधर कर दो, प्लस में है तो इधर रख दिया, और ये -13 है तो यहाँ कर दिए, हो गया। आसान के लिए कर दिए ताकि ज्यादा वाला में से कम वाला को सब्ट्रैक्ट करना। ये प्लस है तो प्लस रहने देते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे इसको भी। ये क्या है बाबू, प्लस माइनस माइनस, तो ये +40 बड़ा है तो इधर कर देते हैं, चल जा रहा है। और ये -25 है तो इधर रख देते हैं -25। इसके पहले प्लस नहीं दिया, नहीं प्लस में ही है, ठीक है। अभी तक तो देखो, ठीक है। और 27 में से 13 गया 14 40। ये प्लस का साइन पहले से था वो है, ब्रैकेट 40 में से 15 गया 25 गया 15 अब दोनों को जोड़ दो, कितना मिला 29 अब ये नहीं कि आप इतना सारा माइनस था तो आपका आंसर में प्लस में क्यों नहीं, +29 आंसर है, हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है बाबू, ए का वैल्यू दिया है, अच्छा वेरीफाई करना है, थोड़ा देर के लिए करो, इसके लिए बहुत स्पेस चाहिए। इसको हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं तो सोल्यूशन लिख देते हैं मैथ में, ठीक है। क्या करना है कि ये दोनों इस दोनों के इक्वल है ये बताना है। क्या इसको अगर सॉल्व करते हैं और इसको दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ इक्वल आएगा तो देख लेते हैं इक्वल है या नहीं। 36 माइनस 64 इक्वल टू का साइन दे देते हैं बीच में, -64 -36 हो गया। यहाँ पे देखते हैं, जल्दी बताओ शिवानी क्या होगा यहाँ पे, प्लस प्लस प्लस, उसके बाद 64 बताते चलो। यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा, कम प्लस का होगा, दोनों के पहले क्या है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, लास्ट प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे कितना होगा +100, यहाँ पे -100 कितना होगा, माइनस दोनों के पहले माइनस लगा है ना, -64 -36 -100, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस में है और ये माइनस में। ये बेचारा के पास कोई कर्जा नहीं है, 100 रुपए कर्जा लिए, निगेटिव में और ये पॉजिटिव में, तो समझ में तो पूछ क्या रहा था, आर दे इक्वल, लिखना है नो दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। ऐसे मैथ बनाना है, समझदारी से, घबराना नहीं है, समझो, रुक जाओ, नॉट इक्वल, बेचैन नहीं होना, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो समझो, ए का वैल्यू कितना दिया है -8, बी का वैल्यू कितना दिया है -7, सी का वैल्यू कितना दिया है, बस यहाँ पे पुट कर देना है, ये जो लिखा है ना ये चीजें यहाँ पे ए की जगह पे क्या पुट करना है, चलो यहाँ पे -7 -8, कहाँ सो रहे हो क्या आजकल, प्लस का साइन पहले से है प्लस, ये बी का वैल्यू कितना है देखो ना ध्यान से, 7 -7, इस ब्रैकेट को हम बंद करते हैं, ठीक है। ये -7 क्यों लिए, क्योंकि ये माइनस में है और ये क्वेश्चन में प्लस है इसलिए मैंने प्लस रखा, ठीक है। ब्रैकेट के बाद प्लस है तो प्लस, सी का है तो सी का वैल्यू 6 है, इक्वल है तो इक्वल का साइन जैसे है वैसे। ए का वैल्यू क्या है -8 प्लस बी का वैल्यू क्या है -7 प्लस सी का वैल्यू क्या है 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर दोनों तरफ इक्वल आया तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं, -8 प्लस माइनस -7 ब्रैकेट के अंदर में +6 इक्वल -8, ये प्लस माइनस -7 ब्रैकेट के अंदर है ये, ठीक है। ये -8 है ना तो -8 रहने देंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है दोनों, ठीक है। b प्लस सी तो b प्लस सी को अंदर सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। -7 प्लस 6 यानी 6 -7, ये 6 यहाँ और क्या है ये यहाँ पे, समझ में आ रहा है। इसको इधर घुमा दी, क्या जा रहा है, -8 -7 -15, ठीक, +6 रहने देते हैं, इधर क्या बनेगा -8, 6 में से 7 गया, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, दिख रहा है ना, 6 में से 7 गया -1, याद रखो भाई। ये क्या है, ब्रैकेट से बाहर करते हैं, -15 प्लस 6, इधर क्या हो जाएगा, तो छूट रहा है 9 -9, कितना बार बोले हैं, 2 माइनस का साइन रहेगा तो काम ऐड करने का होगा, अब साइन माइनस का ही रहेगा, इतना दिन से बता रहे हैं इंटीजर। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी 6 -15, ठीक है। ये -15 यहाँ उठ के आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 6 छोटा है और 15 बड़ा है, और ये पहले से -9 उतार देंगे, वैसे 6 में से 15 गया -9, इधर पहले से इसको सॉल्व किया तो क्या मिला -9, दोनों तरफ क्या आया, दोनों तरफ क्या आया 9, रुको अभी, दोनों तरफ -9, तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ इक्वल आया यानी वेरीफाइड हो गया, अगर नहीं होता तो हमने वेरीफाई नहीं किया, कहीं तो गड़बड़ है, ठीक है। अब हमने वेरीफाइड किया, क्या करना था क्वेश्चन को, इसमें कह रहा था कि वेरीफाई करो, ए का वैल्यू दिया है, बी सी किसी का भी वैल्यू दिया, वेरीफाई करना है तो जो हम कहते हैं उसका वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। तो ये वाला जैसे कह रहा था एसोसिएटिव था, कौन सा था, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है,
ए बी अंदर है, सी बाहर है, ए बाहर है, बी सी अंदर है। तो अगर दोनों तरफ इक्वल आ रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होता है। तो अभी रुको, तो इसको हम प्रोसेस में ए का वैल्यू पुट किए, बी का किए, सी का किए, इधर ए का बाहर रखे, बी सी को अंदर रखे। यहाँ ए बी को अंदर रखना था, यहाँ बी सी को अंदर रखना था। ए बी को अंदर सॉल्व करते गए, -15 मिला, +6 है, फिर 6 रहने दिए, -8 बाहर है, ए का वैल्यू है तो इसको बाहर रखेंगे। बी सी का वैल्यू जो अंदर है वो बी सी का वैल्यू है अंदर रहेगा। अब -8 तो -8 और ये 6 में से 7 गया, क्या हो जाएगा -1, और ये -1 और यहाँ का +1 मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस -1, ठीक है। अब हो गया 15 में से 6 या 6 में से 15 गया -9, -8 -1 -9 वेरीफाइड हो गया। आज समझ में सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, ए का वैल्यू -9 दिया, बी का वैल्यू क्या दिया है -6 दिया, तो क्या दिखाना है कि a - b नॉट इक्वल टू b - a, ठीक है। तो हम a की जगह a का वैल्यू पुट करते हैं। a का वैल्यू कितना दिया है -9, -9 माइनस का साइन है, माइनस लिखते हैं, और ये क्या है -6 b का वैल्यू है, ठीक है। समझ में आ रहा है, -6 है तो -6 लिखेंगे, और ये क्वेश्चन में का माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस, ठीक है। क्वेश्चन में -b का रहता है आंसर, तो a का वैल्यू माइनस में है, इसको माइनस में कर दी, b का वैल्यू माइनस में माइनस, लेकिन क्वेश्चन में a - b का रहता है, ये वाला माइनस तो यहाँ उतरेगा ना, नॉट इक्वल टू का साइन देते हैं, ठीक है। b माइनस है तो b का वैल्यू क्या है -6, माइनस a का वैल्यू क्या है -9, ठीक है। कर दे बंद मिडिल ब्रैकेट से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं -9 है, माइनस, ये देखो -9 है, माइनस माइनस +6, ठीक है। समझ आ रहा है, यहाँ देखो -6 माइनस माइनस +9, ठीक है। यहाँ 6 में से +6 और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 9 गया -3, इधर 9 में से 6 गया, प्लस में है 9, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस प्लस वाला ज्यादा है, तो 9 में से 6 गया 3, और यहाँ 6 में से 9 घटाना था, यानी 6 छोटा है 9 बड़ा है, तो कम में से ज्यादा घटाना था, तो आंसर माइनस में आएगा। तो नॉट इक्वल टू मिल गया, शो कर दिए हैं हमने, क्या कर दिया शोट कर दिया, यानी दिखा दिया हमने, वेरीफाइड कर दिया कि ये इक्वल नहीं है, -3 और 3 कभी इक्वल नहीं है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये वैल्यू ए बी का दिया था तो यहाँ पुट करना था, इसके अकॉर्डिंग जो दिया सोल्व कर देना था। इसमें क्या कर रहे हैं, तो सम मतलब ऐड, कोई दो इंटीजर है उसको ऐड करने पे क्या दिया है, सम कितना दिया है उसका -16। तो मान लो कि यहाँ पे कुछ एक इंटीजर है और यहाँ प्लस साइन दे देते हैं, यहाँ पे इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं सम ऑफ, तो सम मतलब जोड़, 2 इंटीजर। तो मान लो यहाँ पे कोई इंटीजर होगा, यहाँ पे कोई इंटीजर होगा, ठीक, 2 इंटीजर होगा, इसका सम ऑफ मतलब योगफल, सम ऑफ मतलब योगफल, योगफल दिया है ये, ठीक है। तो योगफल की जगह पे रखेंगे ना, ऐड करने के बाद जो मिलता है वही सम ऑफ होता है, ठीक है। ऐड करने पे जो प्राप्त होता है वो सम ऑफ, तो सम ऑफ 2 इंटीजर, तो 2 इंटीजर की जगह हमने ब्लैंक्स खाली जगह छोड़ा है, उसका सम ऑफ दिया है, तो हमने सम ऑफ की जगह पे इसको पुट किया। फुल स्टॉप है यहाँ पे, दिख रहा है फुल स्टॉप यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद पढ़ो, 1 ऑफ देम इज 53, उसमें से एक 53 है, यहाँ पे 53 पुट कर दे रहे हैं, यहाँ वाला पूछ रहा है तुमसे, क्या पूछ रहा है, यहाँ वाला, ठीक है। फाइंड द अदर, यानी दूसरा पता करो, 2 इंटीजर है, क्वेश्चन समझ लो, 2 इंटीजर का सम 16 दिया, -16, तो हम सम लिख दिया सम की जगह पे, 2 इंटीजर, एक इंटीजर तो दे दिया, 53 दे रखा है, कह रहा है यहाँ तुम पता करो कि आखिर 53 में कितना ऐड करेंगे कि -16 आएगा, ठीक है। सपोज डेट इसको हम छोड़ देते हैं इंटीजर का, 5 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा, बोलो वैसे ही, तो वैसे ही 53 में यहाँ पे कितना ऐड करें कि वो माइनस, तो कैसे आया, 5 में कितना जोड़े कि 8 आ जाए, तो क्या करना पड़ा, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तभी ना आया, 3 कहाँ से आया है, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 - 5 = 3, यहाँ आंसर लाने के लिए इसको इसमें सब्ट्रैक्ट, तो वहाँ भी हम सेम काम करेंगे, ये हम अलग तरीके से समझाए हैं, ठीक है, इसको पूरा करने के लिए। 8 में से किसको सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो तुम भी यहाँ पे कैलकुलेशन करो, -16 में से 53 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ आंसर मिल जाएगा। समझ में आया, क्या पूछे थे, 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट, मतलब 5 में 8 लाने के लिए 5 में कितना ऐड करें, यहाँ भी सेम है, तो क्या कर दिए, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ भी -16 में से 53 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, जो आएगा वो यहाँ वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटीजर है ना, तो एक इंटीजर दिया हुआ था, दूसरा हमको पता करना है, तो क्या करें बाबू, यहाँ वाला लाने के लिए मान लो यहाँ पे x कर देते हैं, -16, ये इक्वल के इस साइड है, लेफ्ट साइड है,
तो 16 के पास भेजना है, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, इक्वल टू के इस पर ला रहे हैं, यानी -16 के पास है, क्योंकि -16 इक्वल टू के इस पर है ना। तो जब इसके पास इस डिजिट को इधर वाला लेफ्ट वाला को राइट वाला के पास ले जाएंगे तो साइन चेंज होता है, ठीक है। ये 53 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -53, x यानी यहाँ वाला वैल्यू के लिए x बस माने, -63 है -50, 6 3 9, 1 5 6 -69 मिला, क्या मिला माइनस आंसर कितना हो गया -69 हो गया। चेक करना है, इसको चेक कर लिया जाए, इसको चेक करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक चेक किया जाए, ठीक है कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। चेक करने का भी तरीका बता रहा है। कितना यहाँ पे कितना मिला है बाबू 53, इस दोनों को सॉल्व करके देखे कि ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर इस दोनों को सॉल्व करने से ये आ रहा है तो क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो 53 है प्लस यहाँ वाला आंसर कितना मिला है -69 रखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, 53 प्लस माइनस -69, अब 53 में से 69 जाएगा, देखो 16 रहा है, 9 में से 3 गया 6 में से 5 गया 1 -16 आ गया। तो समझो कि हमारा क्या हो गया, जांच सही निकला, ठीक है। हमने यहाँ पे जांच किया है, यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन करके बताया। अब इतना नहीं समझ में आएगा तो होगा तुम लोग का दिमाग आया समझ में, बढ़िया से, ठीक है। उतार लो, उतार नहीं रही है। 30 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम किसकी तरह है, किस टाइप में है, 12 नंबर की तरह। इसमें भी क्या है, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज कितना 65। मान लो यहाँ पे एक इंटीजर है a और दूसरा है b, सम कह रहा है तो ऐड का साइन देंगे, डिफरेंस का तो माइनस का, दोनों का सम कितना दिया 65, तो 65 लिख दिया। इसके पहले वाला में यहाँ पे -16 रखना था, ठीक है, 16 रखना था, -16 इसमें 65। और क्या करे, पूरे स्टेप इसके बाद पढ़ो, इफ वन ऑफ देम इज -30, इसमें से एक -31 है, ये पता करना है, सेम है। तो क्या करेंगे, यहाँ वाला निकालने के लिए क्या बताया था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 65 -31, माइनस ये पहले से है ना, इसलिए माइनस तो ये देना ही पड़ेगा, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस का साइन। 65 माइनस प्लस 31 कितना हो गया, ऐड करो, प्लस ऐड करो कितना है, 5 1 6 96 कितना मिला 96 यहाँ 96 मिला आंसर, कितना मिला 96 आया। फिर दिक्कत इस टाइप का जांच कर लो, एक बार चेक करना है कि हम क्वेश्चन जो बनाया हुआ सही है कि नहीं। तो क्या इस दोनों को जोड़ के देख लो, वो आ जाना चाहिए, ठीक है। -31 प्लस 96, प्लस 96 इधर घुमाते हैं क्योंकि प्लस में है, ज्यादा है, और -31, 6 में से गया 5, 9 में से 3 गया 6, आया क्या, ये चीज मिल गया। तो हमने जांच करके भी बता दिया क्वेश्चन का, इधर सॉल्यूशन दिया, इधर जांच करके बता दिया। 30 नंबर को, 12 नंबर को भी सेम बता दिया। क्वेश्चन इसमें सम था, इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 12 और 30 में क्या दिया था, सम, ठीक है, दो इंटीजर का सम था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, द डिफरेंस, डिफरेंस जैसे ऑफ एन इंटीजर, क्या क्या है, एक इंटीजर ए है और दूसरा क्या है -16 है। डिफरेंस क्या है तो, डिफरेंस क्या है तो कौन सा साइन, डिफरेंस कहेगा तो माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। और सम ऑफ का है तो क्या लगाना है बाबू, प्लस का साइन, प्लस का। और ये प्रोडक्ट लिखे तो ये बात याद रखना, क्वेश्चन ना वर्ड प्रॉब्लम वाला जो लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है ना, उसको समझने के लिए सही है। प्रोडक्ट का है तो मल्टीप्लाई का साइन, डिफरेंस क्वेश्चन में कहीं दिया है यानी माइनस का साइन लगाना है। सम ऑफ कह रहा है तो प्लस की साइन की बात कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है तो मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, एक इंटीजर ए है, ठीक है, और दूसरा क्या है -6 है, इसका डिफरेंस। तो हम पहले ए -6 कर दिए, डिफरेंस मतलब, डिफरेंस मतलब माइनस का साइन, एक इंटीजर ए है और दूसरा इंटीजर -6 है, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है इज 4 यानी इक्वल टू 4, कितना है, क्या है, ए इंटीजर है और एक इंटीजर -6 है, और दोनों को घटाने पे 4 प्राप्त होता है, कितना आता है 4 आता है, ठीक है। तो हमने ए लिया और -6 लिया, इसका डिफरेंस किया और इक्वल टू 4 लिखा, क्योंकि वही प्राप्त हो रहा है। तो इसको सॉल्व करके क्या निकालना है हमको, ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ए माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 4, ए का वैल्यू निकालने के लिए रफ काम है, ठीक। ए इक्वल टू ये +6 है ना, और ये दोनों डिजिट में है, ठीक, और ये ऐसे ही है, ठीक है। तो ये डिजिट वाले को 4 इधर है, ये +6 है ना, तो जब उठ के इधर आएगा तो -6, ठीक है। ए +6 है ना और इक्वल टू 4, तो ए इक्वल 4 तो हम लिख दिए, ये और ये चीज तो हम लिख दिए हैं, ठीक है। और ये +6 जो ए के पास है ना
वो इसको उधर भेजेंगे, ठीक है, इसके पास क्या हो जाएगा -6। तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 में 6 गया माइनस, यही लाना था। ए का वैल्यू कितना आया, -6 आया समझ में, -2 कितना आया, -2। ये रॉफ कम था, डिफरेंस रहे तो माइनस, कम रहे तो प्लस, और प्रोडक्ट रहे तो मल्टीप्लाई। बाकी समझ में आया, आया समझ में। हाँ। ये माइनस माइनस प्लस हुआ यहाँ पे, ठीक है समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, मिटाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है, कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर। ए पेयर मतलब एक जोड़ा, ए पेयर ऑफ इंटीजर, ठीक है। एक जोड़ा इंटीजर लेना है, एक जोड़ा में दो चीज होता है, ठीक है। तो इंटीजर का एक पेयर लेना है जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए, उसका सम पहले वाला में कह रहा है कि सम 0 लाना है। क्या लाना है, 0। सम मतलब उसको जोड़ने पे 0 है। तो 6 + 6 के जगह पे -2 भी ले सकते हो, 2 + -2 करके क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस 0 आ रहा है, जोड़ा है ना। एक इंटीजर -6 है, एक 6 है, दो इंटीजर लेना था और जोड़ने पे कितना लाना था, 0। तो एक इंटीजर को 6 लिया गया, एक को -6, या एक को 2 ले लो, एक को -2, और सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 2 में से 2 प्लस माइनस माइनस, क्या मिला, 0 आया, हो गया क्लियर। 2 पेयर लिए थे, 2 इंटीजर लेना था। इसमें कह रहा है कि क्या आना चाहिए, और निगेटिव इंटीजर। अगर हम जोड़ रहे हैं, 2 इंटीजर लेना है, अगर जोड़ने पे उसको क्या लाना है, निगेटिव इंटीजर। देखो इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, 4 + -9, चल प्लस किया है ना, यहाँ प्लस का साइन है ना। एक इंटीजर 4 है और दूसरा इंटीजर -9 है, और काम करना है सम का, तो हमने सम का साइन दे दिया प्लस। तो 4 + -, -4 में 9 गया, -5 आ गया निगेटिव इंटीजर। क्या लाना था, निगेटिव इंटीजर, आया निगेटिव। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन का, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। कह रहा है कि एक इंटीजर ऐसा लाना है जो दोनों से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, -3 + -5। देखो -8 जो है क्या है, मतलब -8 से ये दोनों छोटा आना चाहिए। बोथ एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, ठीक है। तो ये जो आया है -8 दोनों से क्या है, छोटा है, आया है। 2 इंटीजर लेना था, उसको जोड़ने पे क्या लाना था, दोनों जो होगा वो इससे ये छोटा होगा, ये जो आएगा इस दोनों से छोटा आना चाहिए, ठीक है। 2 इंटीजर दोनों, जो 2 इंटीजर लेना है जिसको जोड़ के क्या करना था, ये हमेशा छोटा आना चाहिए इस दोनों से। आया समझ में, आया कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 15 का ABC कंप्लीट हुआ है। क्या क्या हुआ है, ABC। और भी इसका कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का 4 नंबर 5 नंबर बच गया है, ठीक है। एन इंटीजर क्या लाना था, एक पेयर लेना था इंटीजर का, यानी 2 इंटीजर लेना है। एक इंटीजर 4 हो गया, एक 5 हो गया। जोड़ने पे क्या आना चाहिए, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, ठीक है। एक इंटीजर जो आएगा इस दोनों से ये क्या होगा, बड़ा होगा, आया। बोथ द इंटीजर, ये जो एक इंटीजर हमको मिलना चाहिए, 2 इंटीजर लेना है, ठीक है। उसको सम करने के बाद ये जो है बड़ा होना चाहिए इस दोनों से, यही कह रहा है, ठीक है। 2 इंटीजर लेंगे तो दोनों इंटीजर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, इससे। यानी कहने का मतलब कि ये जो दोनों, ये बड़ा होना चाहिए इस दोनों से, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमने एक इंटीजर 4 ले लिया, 5 लिया, ऐड करने पे 9 ला दिया। यहाँ पे क्या कर, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। एक इंटीजर आना चाहिए जो कि सिर्फ एक तो इंटीजर से क्या हो, छोटा हो। तो एक 5 ले लिया, एक -3 हुआ, एक 5 है और ये एक -3 है, एक बड़ा एक छोटा है ना, है कि नहीं है। ओनली वन का मतलब क्या होता है, ओनली वन मतलब सिर्फ एक ऑफ द इंटीजर। एन इंटीजर स्मॉलर देन, तो एक इंटीजर होगा सिर्फ उसमें से एक जो होगा छोटा होगा। उसको सॉल्व किया जाए, 5 + -3 क्या मिला, 2, ठीक है। मिला, 2 इंटीजर लिए जो कि क्या है, ये तो बड़ा है लेकिन एक इसमें से छोटा है, किससे, इससे। किससे छोटा लाना है, जो सॉल्व करने पे आएगा ना उससे एक, सिर्फ एक छोटा होगा, दोनों को छोटा नहीं बनाना है। 5 तो बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है ना 2 से, लेकिन -3 क्या है, 2 से छोटा है। तो सिर्फ एक छोटा लेना है, 2 इंटीजर ऐसा लेना है जिसमें से एक सिर्फ छोटा हो, किसके, उसके सम से, ठीक है। सब में सम से देखते हैं, इस सम से ये दोनों छोटा हो, यानी इसका सम जो हो वो ग्रेटर आना चाहिए था। ये क्वेश्चन नंबर 15 1A का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी 1A का एक्सरसाइज 1A का लास्ट नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें ट्रू फाल्स है, ठीक है। ट्रू होगा तो T लिख देना, फाल्स होगा तो F लिख देना।
स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है? नहीं। हाँ सर, 0 क्योंकि जो है zero सारे ना- निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, तो उसको स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं कह सकते हैं। एफ लिख दिया जाए, फर्स्ट के लिए एफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। -10 इज ग्रेटर देन -6। फाल्स है ये भी। कैसे? अब यहाँ पे देखो, -10 बड़ा या -7 बड़ा? कौन बड़ा? जो छोटा होगा वही बड़ा होता है। माइनस के साइन जब लग जाता है ना, तो छोटा वाला चीज बड़ा हो जाता है और बड़ा वाला छोटा हो गया। मतलब ये 10 रुपए कर्ज में लिया है, ये 7 रुपए कर्ज लिया है, तो कौन से कम कर्ज में है? -7। ये बेचारा धनवान है, इससे है ना, तो बड़ा कौन हो गया? माइनस। ये क्या कर रहा है कि 10 -10 बड़ा है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? -10 जो है -7 से बड़ा है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स। यानी इसके लिए लिख दिया जाए। ठीक, क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से समझा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 0 इज लार्जेस्ट देन एवरी निगेटिव। ठीक है, ये तो पता है कि 0 जितने हैं, 0 है सारे निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। तो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव। हाँ, और इंटीजर सारे निगेटिव से बड़ा है, जो भी होता है। ठीक है, आगे देखो। द सम ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर इज और निगेटिव। क्या कह रहा है? द सम ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर, यानी 2 निगेटिव इंटीजर का सम जो होगा निगेटिव इंटीजर होगा। नो, फॉल्स। क्या होगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? कितना नंबर है? 4 नंबर ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था? सम ऑफ 2 हो सकता है। जैसे ये लो, -2 क्या मिला बाबू? -4 मिला, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो गया, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज क्या? द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव, यहाँ पे एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। ठीक है, इसे बोलो द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर ले लो, एक पॉजिटिव ले लो, तो क्या दोनों क्या आएगा? पॉजिटिव नहीं आएगा। निगेटिव आएगा। लेकिन -1 प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? चलो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। -6 + 4 ले लिए, ये को क्या लेना था? चलो पहले पॉजिटिव करा तो हम पहले पॉजिटिव ले लेते हैं। पहले क्या रख देते हैं? 6 रख देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या लिया जाए? तो सम कर रहे तो सम का साइन दिया जाए, वो माइनस में ले लिया। ठीक, तो 6 + माइनस, ये तो आ गया कितना? तो ये तो प्लस में आ गया। लेकिन अगर ये रहता, इधर प्लस रहता, उधर क्या रहता? पॉजिटिव या कोई निगेटिव लेना है ना। -6 होता, तब क्या होता? +4 +- -4 में 6 जाता, -2 निगेटिव भी तो आ गया। इक्वल ऑलवेज, ऑलवेज लगाने की वजह से ऑलवेज हमेशा नहीं आएगा। एक बार तो पॉजिटिव में आंसर आ गया 6 + -4। ठीक है, तो एक बार एक पॉजिटिव एक निगेटिव लिया, तो एक बार तो पॉजिटिव में आ गया, फिर दूसरा लेके चेक किया 4 + -6, तो 4 में से 6 जाएगा -2, निगेटिव भी तो मिला। और ये कह रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, हमेशा नहीं आएगा, कभी कभी आ जाएगा, तो इसलिए वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये क्वेश्चन मतलब फॉल्स हो जाएगा। कितना नंबर? 5 नंबर। इस वीडियो में सारे कंप्लीट हुए क्या? 1A एक्सरसाइज वर्ड ए, कितना? क्लास 7 RS अग्रवाल का जो मैथ था 1A क्वेश्चन 16 तक कंप्लीट हुआ।